Okay. In number system, your textbook exercise is 1.2 and your second question is, पहला क्वेश्चन आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है आपका नाम, तो उसमें आपका नाम 1, 2, 3 आपका क्वेश्चंस पे हैं। तो उनमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे आपका नाम देखो, दिस इज द एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसका आंसर ट्रू, क्योंकि सिंस द कलेक्शन ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज सेड टू बी द रियल नंबर होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m की फॉर्म पे होता है, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, आपका फॉल्स। इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि सिंस नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, याद रखिएगा। एंड द थर्ड आपका जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर, तो फॉल्स है, क्योंकि सिंस रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन। सिंपल, अगर मैं यहां से प्राइम नंबर्स को लिखूं, या प्राइम नंबर को नहीं, आपका नेचुरल नंबर्स को लिखूं, आपका ये नेचुरल नंबर्स को, बिफोर गोइंग टू दिस आंसर, नेचुरल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सपोज मैंने ये नंबर लिख दिया, एंड आफ्टर दैट मैंने इसको ऑल वेयर जस्ट आपका नाम ये टेकन एज अ रूट, सबको मैंने रूट में ले लिया। एक्चुअली जो नेचुरल नंबर्स है, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर, सब है, याद रखिएगा। अगर आप रूट 2 की वैल्यू कहते हैं तो 1.414 होता है। रूट 3 की वैल्यू अगर आप करते हैं तो नाउ दिस 1.73 होता है, लेकिन रूट 4 का स्क्वायर रूट आपका कंप्लीट 2 होता है। उसके बाद रूट 9 का आपका 3 होता है, एंड रूट 16 का कंप्लीट आपका स्क्वायर रूट आपका 4 होता है, आपका याद रखिएगा ना। तो इसका मतलब जब आप इसका सॉल्यूशन नंबर 2 का इसका आंसर आप लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, आर नॉट इरेशनल नंबर। सबके इरेशनल नंबर्स नहीं होते, याद रखिएगा। ये जैसे मैंने आपका दे दिया, जैसे अब मैं इसमें से एग्जांपल उठा लूं, सिंस रूट 16 इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज आपका 4, और 4 क्या, विच इज नॉट अ इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब और which is a रैशनल नंबर। आप ये हो गया, तो hence इसका मतलब आपका क्या होगा, the given statement is wrong। बस इतना ही आपने लिखना। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट। फिर मैं आगे आपको नाउ क्वेश्चन नंबर आपका नाम 3 देगा, शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। आपने क्या करना है, आपका व्हाट यू हैव टू डू, एक नंबर लाइन आपने ले लेनी है, एंड नंबर लाइन में इसमें एक पॉइंट आपका ओ ले लीजिए, आपका नाम देखा दिस इज, यू हैव ए स्केल, गिव मी। तो नंबर लाइन आपने ले लिया, और एक पॉइंट आप क्या कर लेना, ए ले लेना, and it should be distinct from this O, ये 2 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। it should be जैसे, अब इसमें तो ये छोटा होता है आपका, जैसे स्केल आपका ना देखो, जैसे ये आपने इतना लिया आपका, अब स्केल के हिसाब से इससे मैं जाऊँगा, देखो जैसे ये O पॉइंट हो गया, और ये A आपका हो गया, देखो ये 2 सेंटीमीटर आपको खींचना। तो मैं यहाँ पे क्लियर इसको बड़े उसमें देखता हूँ। फिर आप क्या करेंगे, ए पॉइंट से आप क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलाकारी नहीं करनी, वैसे मैं आपको बता दूँ
90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है आपका, देखो ना ये आपका कहीं इस कोने पे, इसको देखो जैसे इस कोने पे बनाना है तो यू हैव टू टेक अ कंपास विथ पेंसिल, पेंसिल को कंपास में लगा करके द शार्पेन पॉइंट ऑफ द कंपास विल बी केप्ट हियर, और उसके बाद यू विल कट एन आर्क हियर ऑफ एनी रेडियस where this arc is intersecting this line from the same radius which you have drawn for this arc cut. तो पहला वाला जो आपका कट होगा ये 60 डिग्री का होगा, सेम रेडियस का दूसरा वाला आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको लंबा कर देंगे और फिर सेम रेडियस का आपका नाम से ये आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना, बहुत ज़्यादा कलाकारी नहीं दिखानी है, वे अपना आप क्या करना है, ए पे रखेगा क्योंकि ओ द डिस्टेंस बिटवीन द ओ एंड ए इज 2 सेंटीमीटर है आपका, ये 2 सेंटीमीटर है आपका। यहाँ पे क्या करना, इसको देखो जो आपका कंपास का शार्पेन एंड होगा उसको यहाँ पे रखेगा और पेंसिल से एक आर्क ऐसे कर देगा, और तो अब इसको थोड़ा सा लंबा करना है, रेडियस को चेंज कर देना और जितने आर्क का ही होगा इतना यहाँ कर देना। अब इसको क्या करेंगे आप 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कट कर देंगे आपका पेंसिल से, आपका नाम लगा। अब यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, कंपास का शार्पेन एंड और पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे आपका नाम लगा। पहले तो इसको जोड़ दीजिएगा, ये जोड़ दिया आपने, और उसके बाद यहाँ रखना, इसके बाद ये और आर्क ऐसे कट कर देना। तो ये आर्क जब नंबर लाइन पे कट करेगा तो नंबर लाइन पे आपका ये जो पॉइंट भी ले लेना, इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये √5 की डिस्टेंस है, ये मतलब आप समझ रहे हैं। अब आपने करना क्या है, ड्रॉ ड्रॉ अ नंबर लाइन ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ, बट ऑन लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग origin point O, ये लीजिए। तो ना from O point कट या मार्क लिख सकते हैं, मार्क 2 सेंटीमीटर। नाउ at A point on number line, ये ले लीजिएगा। नाउ फ्रॉम ए पॉइंट मेकिंग a 90 degree and cut an arc of 1 centimeter which is point B, ये यहाँ पे B पॉइंट कर देंगे। Then cut an arc of OB at number line of √5 centimeter which is point B. Simple. ये होगा। आप draw a number line, take O as a origin, it represent O, OA is equal to 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट, एंड उसके बाद आपका नाम ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फिर आपका नाम इसको BA is perpendicular on OA, ऐसे भी लिख सकते हैं, कई टीचर इसको ऐसे भी लिखते हैं, और AB is equal to आपका A यूनिट, आपका नाम ए, और AB is equal to आपका 1 यूनिट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे लिखना चाहिए आपका नाम देखो, और ज्वाइन OB। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल BAO, इसमें देखो, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, means in a right angle triangle the sum of the squares of the two sides means base and perpendicular is equal to the third longest side
in the third longest side is known as your hypotenuse. तो इसका मतलब hypotenuse का मतलब OB का स्क्वायर, ऐसे मतलब बेस OA का स्क्वायर और प्लस नाउ AB का स्क्वायर, तो ना OB स्क्वायर इज इक्वल टू E, दिस इज 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। नाउ OB स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ 4 और प्लस 1 हो गया। OB स्क्वायर इज इक्वल टू 5। जब आप यहाँ से रिमूव करते हैं स्क्वायर तो दूसरी तरफ आपका कायदे से रूट में आ जाता है और प्लस माइनस, तो देखो OB इज इक्वल टू रूट 5 आपका, और इसके आगे आप यूनिट लिखो या सेंटीमीटर लिखो, वो आपकी मर्जी है। इस तरह से क्लियर हो गया? तो दिस तो 10 OP रिप्रेजेंट आपका रूट 5, OB हो गया या आपका 10। P पॉइंट भी लिख सर, P पॉइंट यूनिट ऐसे क्लियर, तो आप इसको ऐसे जी